हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2 जुम्मन काका। पाठ परिचय। अब हमारे गांव बड़ी तेजी से उन्नति कर रहे हैं। उन पर शहरी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है, लेकिन गरीब वर्ग पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। इस कहानी में जुम्मन ने अपनी दुर्दशा का जिम्मेदार शहरीकरण को बताया है। आइए पाठ पढ़ते हैं। जुम्मन को जब मैंने पहली बार देखा तब मैं कुल 7 वर्ष का था। वे दशहरे के पहले घर के बच्चों के कुर्तों के नाप लेने आए थे। लुंगी के ऊपर मलमल का कुर्ता, सिर पर पुपलिया लखनवी टोपी, जिसके नीचे से निकले हुए उनके सवारे हुए लंबे लंबे गंगा जमुनी बाल, चेहरे पर छोटी सी दाढ़ी, कंधे पर कपड़ा नापने का फीता और दाहिने हाथ में दर्जियों की कैंची। जुम्मन का यह रूप आज भी स्पष्ट है। जुम्मन हमारे पुश्तैनी दर्जी थे। वह मेरे पिताजी के मित्र थे। दोनों ने साथ साथ गांव के एक मौलवी साहब से उर्दू पढ़ी थी। दोनों ने एक ही अखाड़े में कुश्ती लड़ना सीखा था। बड़े होकर मेरे पिताजी मुख्तार हो गए और शहर में रहने लगे। मेरे पिताजी को दुनिया के किसी दर्जी का काम पसंद नहीं था। वे कहते थे कि जुम्मन की सिलाई इतनी मजबूत होती है कि चाहे कपड़ा फट जाए, पर मजाल है कि सिलाई कहीं से उधड़ जाए। जुम्मन भी गर्व से कहा करते थे, 7 पीढ़ी से मेरे यहाँ दर्जी का धंधा हो रहा है बाबू। कपड़ा फटने से पहले यदि सिलाई उधड़ जाए तो मैं अपना हाथ कटा दूं। जुम्मन यूं तो 12 महीने काम करते थे, मगर ईद, दशहरा, होली के पहले इतना अधिक काम हो जाता था कि उन्हें सांस लेने का भी अवकाश नहीं मिलता था। जुम्मन के 2 बड़े लड़के थे। वे दोनों भी साथ साथ काम करते थे, लेकिन काम कम हो या अधिक, जुम्मन को कभी किसी ने काम जल्दी करते नहीं देखा। कपड़ों के ढेर में बैठे हुए सामने फैले हुए कपड़े पर वह उसी सावधानी के साथ कैंची चलाते थे जैसे एक कुशल चित्रकार अपने सर्वोत्तम चित्र पर तुलिका के रंग भरता है, अथवा सिद्धहस्त मूर्तिकार छैनी के अंतिम प्रहारों से अपनी मूर्ति का रूप निखारता है। जुम्मन कभी काम को बेगार की तरह नहीं करते थे। गांव में सभी तो उनके सगे थे। कोई उनका भाई था तो कोई उनका भतीजा, कोई नाती था तो कोई चाचा। अब कौन कितनी सिलाई देता है, जुम्मन ने कभी इसकी चिंता नहीं की। सिलाई में सब उन्हें पैसे ही दे, ऐसी बात भी नहीं थी। गांव की ग्वालिनों ने दूध दही छोड़कर उन्हें कभी कुछ नहीं दिया। जमींदार और कई अच्छे किसानों से फसल के समय जुम्मन के घर अनाज पहुंच जाता था। जुम्मन तो पूरे ग्राम परिवार के साथी थे। उन्होंने कभी अपने को अलग समझा भी नहीं। मेरे घर पर यदि मुंडन जनेऊ होता तो जुम्मन अपने पूरे परिवार के साथ आते, बिरादरी वालों की तरह जमे रहते और जाते समय परोसा भी ले जाते। दशहरा के इस अवसर पर गांव में जो रामलीला होती, उसमें जुम्मन बड़ी प्रसन्नता से हिस्सा लेते थे। वानरी और राक्षसी सेना के वस्त्रों की मरम्मत तो वे निःशुल्क करते ही थे। राजगद्दी के समय भांडों का जो स्वांग होता था, उसमें जुम्मन लय से राम राज्य की मुबारकबादी गाते थे। लेकिन पिताजी के देहांत के बाद गांव से संबंध टूट सा गया, और इस बार तो ऐसा हुआ कि मैं लगभग 8 साल के बाद गांव गया, और वह भी अपने संबंधी के लड़के के विवाह में। गांव जाकर सुना कि जुम्मन बीमार है और संभवतः बचेंगे नहीं, अतः उन्हें देखने की इच्छा मैं रोक नहीं सका। घर के बाहर पहले की तरह ही 1-2 बकरियां बंधी थीं, पर गायें भैंसें नहीं थीं। बाहर जो तख्त पड़ा था वह कई जगह से टूट चुका था। पिछले दिनों जुम्मन के यहाँ जब बहुत अधिक भीड़ हो जाती थी तो उनके ग्राहक इसी पर बैठा करते थे, पर आज तख्त को देखने से ऐसा लगा जैसे बहुत आदमी उस पर बैठने नहीं आते। आवाज देकर भीतर गया तो जुम्मन को एक पुरानी खाट पर पड़ा देखा। मुझे पहचान कर उठने की चेष्टा में वे खांसने लगे। फिर धीरे धीरे बोले, बदलते हुए जमाने से मैं बहुत लड़ा बेटा,
पर हार गया। धीरे धीरे अब तक तो सब कुछ बदल गया है। जब तक तुम्हारे पिता की तरह पुराने विचारों के लोग गांव में रहे, मेरे सिले कपड़े की कुछ कदर रही, पर उन लोगों के जाने के बाद तो मेरी कमर ही टूट गई। उस मशीन को देखकर तुम अचरज कर रहे होगे, पर मशीन लाने की इजाजत तो मैंने तब दी जब घर में फाके होने लगे। गांव के लोगों को जब विलायती कपड़े ही पसंद आने लगे और उन्होंने हथकरघे पर तैयार मोटे कपड़े लेने बंद कर दिए, तो जुलाहे अपनी रोटी कमाने के लिए शहर से सिलाई मशीन ले आए। उनके लड़के शहर में रहकर नए ढंग के कपड़े काटना सीना भी सीख आए। वे कम पैसे लेकर जल्दी सिलाई करने लगे। आने दो आने में उनका काम चल जाता था। मेरे हाथ की सिलाई महंगी लगने लगी। मैं तो रूखी सूखी खाकर भी चलाता रहा, पर यह लड़का नहीं माना और 2 साल पहले मशीन खरीद लाया। अब रोटी तो मिल जाती है, पर घर की रौनक चली गई। तुम तो देख ही रहे हो बेटा, अब तो एक पाव मट्ठा चाहिए, उसे भी खरीदना पड़ता है और जलाने का उपला भी खरीद कर आता है। यह सब कुछ मैं सह लेता हूँ बेटा, पर पास पड़ोस में जब शादी ब्याह होता है और जुम्मन को कोई पूछता नहीं तो मेरी छाती फट जाती है। एक दिन था, गांव की जितनी शादियां हुई जुम्मन के सिले हुए जामे जोड़े को पहनकर हुई, पर आज अच्छा किया बेटा तुम आ गए, मेरा कितना बड़ा भाग्य है। और जुम्मन की आंखों से टप टप 2 बूंद आंसू बह निकले। उन्हें देखकर मेरी भी आंखें गीली हो गईं।